अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कीप लर्निंग 365 पर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम विंडो 10 में मौजूद एक बेहतरीन टूल जिसका नाम स्निपिंग टूल है, इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये किस तरह काम करता है और इसके क्या फायदे हैं। तो वीडियो के आगाज से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आप विंडो 10 में स्निपिंग टूल को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्च बार में आप SNIPPING स्निपिंग लिखेंगे तो ये आप टॉप पर देख सकते हैं कि ये स्निपिंग टूल आपके सामने आ गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये टूल ओपन हो जाएगा। मजीद ये कि स्निपिंग टूल का इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखिएगा। स्निपिंग टूल की मदद से आप अपनी स्क्रीन का कोई भी एरिया कैप्चर करके उसको PNG या JPG की सूरत में सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने स्निपिंग टूल की विंडो ओपन करने के बाद न्यू के एरिया पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू के एरिया पे क्लिक करेंगे तो आपकी बाकी सारी स्क्रीन जो सामने मौजूद है वो ब्लर हो जाएगी। तो आपने इसको ड्रैग करके साइड पे कर देना है और आपके पास एक कर्सर अवेलेबल होगा सिलेक्शन के लिए। तो लेफ्ट क्लिक के जरिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जिस एरिया की आप इमेज लेना चाहते हैं। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके छोड़ेंगे तो ये आपको स्निपिंग टूल में उस एरिया को ले आएगा। यहाँ से आप इसको सेव करेंगे। सेव के लिए आप लोकेशन, कोई भी लोकेशन जो है वो चूज कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या आप किस टाइप की फाइल बनाना चाहते हैं, PNG बनाना चाहते हैं, गिफ फाइल बनाना चाहते हैं, JPG बनाना चाहते हैं या HTML फाइल बनाना चाहते हैं। तो हम इसको PNG में सेव कर लेते हैं, कोई भी नाम इसका रख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये फाइल डेस्कटॉप पर हमारे पास PNG की सूरत में सेव हो चुकी है। अब स्निपिंग टूल में मौजूद अदर अवेलेबल ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है मोड। मोड में आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं फ्री फ्रॉम स्निप। इसका मतलब है जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो सिलेक्शन के लिए एक टूल अवेलेबल होगा, उसके जरिए आप किसी भी चीज को एज अ पेंसिल टूल की मदद से आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं और जिस एरिया को आप सिलेक्शन करेंगे ये उस एरिया को कैप्चर कर लेगा। और अब आप इसको PNG की सूरत में सेम पहले की तरह सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास इसमें अवेलेबल है रेक्टेंगुलर स्निप, जो कि ऑटोमेटिकली पहले होता है, जो आपको हम करके दिखा चुके हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें जो अवेलेबल है वो है विंडो स्निप। इसकी मदद से हम अपनी कंप्लीट विंडो की एज एन इमेज ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास पूरी विंडो आ गई है। और इसमें जो फोर्थ और लास्ट ऑप्शन अवेलेबल है ये है फुल स्क्रीन स्निप। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर लेगा। ये देखें, ये इसने पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर लिया। अब इसको सेव कर सकते हैं आप। इसमें फर्दर टूल्स डिस्कस कर लेते हैं। स्निपिंग टूल में जो थर्ड पे ऑप्शन अवेलेबल है ये डिले टाइम है। ये इसमें आपको कितना टाइम चाहिए कि वो उसको आपके पास कैप्चर करके सामने ले आए। तो नो डिले है, 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, जितना आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अब इसमें मजीद कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही आप कोई एरिया सिलेक्शन के बाद, अभी हमने विंडो मोड किया हुआ था, इसको रेक्टेंगुलर स्निप पे दोबारा कर लेते हैं। जैसे ही आप कोई एरिया सिलेक्शन करने के बाद सिलेक्शन करके छोड़ते हैं तो ये इसको स्निपिंग टूल अपनी विंडो में ले आता है। कैप्चर किए गए एरिया के स्निपिंग टूल में आने के बाद यहाँ पे कुछ नए ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो पहले हम न्यू, मोड और डिले और सेव के ऑप्शन को डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी। तो जैसे ही आप कॉपी के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपके कैप्चर शुदा स्क्रीनशॉट की ये कॉपी बना लेता है, जिसको आप पेंट में पेस्ट कर सकते हैं या वर्ड में किसी भी जगह एज एन इमेज पेस्ट कर सकते हैं। ये एक इमेज के तौर पर यहाँ पे पेस्ट हो गया। पहले टेक्स्ट की शक्ल में था स्निपिंग टूल कैप्चर करने से पहले, अब इमेज की शक्ल में पेस्ट हो गया है। अब कॉपी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है सेंड स्निप। इसमें आप ईमेल के थ्रू ये जो अपनी कैप्चर शुदा स्क्रीनशॉट है इसको सेंड कर सकते हैं किसी भी एज एन अटैचमेंट। इसके बाद नेक्स्ट टूल है पेन टूल। पेन टूल में आपके पास ये कुछ कलर्स के नेम हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक। यहाँ से आप अपने पेन का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको हम करके दिखाते हैं, ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे तो ये ब्लू लाइन पेन की लगेगी। इसी में एक ऑप्शन अवेलेबल है पेन टूल में ही, कस्टमाइज। जब कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, थिकनेस उसकी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है टिप, यानी कि अपने पेन की टिप आप राउंड कर सकते हैं और चेजल टिप पेन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप राउंड करेंगे और थिकनेस को थिक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपकी लाइन राउंड लगेगी। ठीक है। इसके बाद इरेजर की मदद से आप इसको इरेज कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास एक हाइलाइटर टूल है। इसकी मदद से आप पूरे टेक्स्ट को या अपनी मर्जी के टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।